ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पार्क में जब एमसीडी ने पार्किंग ऑथोराइज की तो यहाँ पर कुछ हिस्से में आपको मैं कहूँगा, कैमरा अगर जूम करके दिखाएंगे तो वो जो पेड़ आपको दिख रहा होगा, बताया जा रहा है कि उस पेड़ तक सिर्फ पार्किंग अलाउ थी। पार्क बनेगा ये बोला गया था बच्चों के लिए। कहाँ से पार्क नजर आ रहा है आपको? ये देखो, जब भी तोड़ फोड़ होती है जब भी कहेंगे लेडीजों के नहीं ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, कुछ भी नहीं बनाते यहाँ पे। जो जीता है ना वो उसने भी कुछ नहीं करा, उसने भी अपना ही पेट भर लिया। लोग बता रहे हैं कि ये बाउंड्री थी, ये यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री है, इसके आगे गाड़ी पार्किंग करने की परमिशन नहीं थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे भी इस तरीके से गाड़ी पार्किंग की हुई है। मंदिर पहले हमारा राम मंदिर तोड़ दिया, हमारे शीतला माता का मंदिर, सिर्फ इतनी सी दीवार उठाई, उसके पीछे पूरा वो तोड़ दिया, मूर्ति तक तोड़ दी हमारी माता की। ये नहीं दिखता है अवैध नशा हो रहा है, यहाँ सारे बैठे रहते नशा करते हैं रात में। यहाँ पे लेडीज निकल नहीं सकती, सरेआम गुंडागर्दी होते हैं यहाँ पे। ये तस्वीर देख लीजिए, एक से एक यहाँ पर इस पार्किंग में आखिरकार एमसीडी के पार्किंग में ये दारू की बोतलें क्या कर रही हैं। ये कौन सा दवाई है जो दवाई की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है, जरा मुझे बताए कोई आके। समरसीबल लगाकर यहाँ पर कार धोने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए ये समरसीबल आपके सामने लगी हुई है, ये दिल्ली में कहीं भी अलाउ नहीं है और एमसीडी के पार्किंग में खुलेआम चल रही है। पार्किंग में कब से ये रिक्शा इस तरीके से चार्जिंग होने लग गई है। देखिए इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या ये वैध मीटर से की जा रही है सारी चार्जिंग या अवैध मीटर से तार जोड़कर की जा रही है सारी चार्जिंग। देखिए ये टेबलें लग रही है कि 6-6 महीने ऐसे टेबल यहाँ पर पड़ी हुई हैं और ये सारे मार्केट्स की शादी ब्याह की कुछ टेबल्स हैं। उधर देखिए कुर्सी किस प्रकार बनी हुई है, इधर देखिए पक्का कर करके जो है यहाँ पर इस तरह के गाटर और ये कुर्सियां इस तरीके से लगाई हुई हैं। आज स्थानीय लोगों का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो इन पार्कों को साफ सफाई करके दिखाओ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारा चैनल लगातार आपको अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन कैसे होता है और कैसे कहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए, इसके खिलाफ हम लगातार आपको खबर दिखाते हैं। आज मेरी मौजूदगी मंगोलपुरी में है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर हर एक दूसरे गली में अवैध अतिक्रमण होता है, हर एक दूसरे सड़क पर अवैध अतिक्रमण होता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त एक पार्क में है, ये एमसीडी ऑथोराइज्ड पार्किंग है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो आप देखिए लोगों का जमावड़ा भी है। इसके अलावा आपको गाड़ियों के पार्किंग भी यहाँ पर दिखाई दे देंगे। यहाँ पर एक मसला पिछले काफी दिनों से हमारे सामने आ रहा है कि इस पार्क में जब एमसीडी ने पार्किंग ऑथोराइज की तो यहाँ पर कुछ हिस्से में आपको मैं कहूँगा, कैमरा अगर जूम करके दिखाएंगे तो वो जो पेड़ आपको दिख रहा होगा, बताया जा रहा है कि उस पेड़ तक सिर्फ पार्किंग अलाउ थी, लेकिन पेड़ की आड़ में आगे तक जहाँ हिस्सा लोगों के खेलने का था, घूमने का था, वहां तक जो है लोगों ने कब्जा कर लिया। पार्किंग जो लोग चलाते हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। पवन चौधरी उनका नाम बताया रहा है, हमने उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा पूरा पार्किंग अलाउड है। बल्कि स्थानीय लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर उमड़ चुके हैं आज और ये कह रहे हैं कि ये पूरा पार्किंग जो है अवैध रूप से कब्जाया हुआ है, यहाँ पर जो है इनको अलाउ नहीं है। मैं जरा कुछ लोगों से बात करता हूँ, जानता हूँ कि वास्तविकता आखिरकार क्या है। देखिए तो स्थानीय लोग भी लगातार उमड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम? अनीता। अनीता जी, ये पार्किंग कब बनी है आप लोगों के सामने? भैया हम तो जब शादी है उसमें तो उससे पहले की देख रहे हैं। ये तो पार्किंग बनी है। हाँ, पहले से हमारे पहले कितने जगह पर थी, अब कितने जगह पर पहुंच गई है? ये इतना तो मैंने खैर ध्यान नहीं दिया कि मैं यहाँ की बहू, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर शादी जब से मौका ही मैंने देखी पहले से है ये। पहले से? हाँ, पहले से देखी। क्या आप लोगों के आरोप है कि आगे तक पार्किंग? अभी हमारा ये कि हमारा मंदिर का नुकसान हुआ, उसका पूरा करें तो मंदिर के उसमें है, ठीक है ना। मंदिर को तो तोड़ा जा रहा है लेकिन पार्किंग अवैध पार्किंग को नहीं देखा। पार्किंग का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पार्किंग पे अच्छा पार्क बनाओ, पार्क बनाओ। हाँ, जो बैठने को बड़ी बूढ़ी बैठ जाए 1-2 घंटे बच्चों को लेकर। सर्दी में बैठ जाओ, ऐसे शादी ब्याह के लिए अपने फंक्शन कर लो। ये गंद खाने के लिए थोड़ी ना होती है, ये गंद खाना नहीं होता। कई बार एक ले गए हैं तो गाड़ियों के ले रखवाए और पार्किंग बना दी, पैसे ले लिए, बस कुछ नहीं हुआ। बड़े बूढ़े। देखिए तो स्थानीय लोगों का लगातार गुस्सा यहाँ पर भड़क रहा है। मैं कुछ लोगों से जुड़ता हूँ यहाँ पर और ये स्थिति है। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, ये कब से पार्किंग बनी हुई है यहाँ पर? सर हम छोटे छोटे जब से पहले कॉम्प्लेक्स थी, कॉम्प्लेक्स की पार्किंग बनी है, पीछे झुग्गियाँ थी, झुग्गियाँ तोड़ी गई है, ठीक है, पार्क के नाम से। पार्क क्यों नहीं बन रहा, फिर क्यों गंद मचा रखा है यहाँ पर? धर्म पुण्य के काम पे मंदिर तोड़ दिया। कह रहे हैं कि पूरा उन्हीं का एरिया है। किनका एरिया? हमने बात की है अभी, वो कह रहे हैं कि
कूड़ा हमने ले रखा है। तो फिर सफाई क्यों नहीं है? गेट कहाँ से खुला हुआ है? पार्क के नाम से तोड़ी गई थी झुग्गियाँ, गरीब आदमी रह रहे थे यहाँ पर। ठीक है, ये बोला गया था कि यहाँ पे पार्क बनेगा, ये बोला गया था बच्चों के लिए। कहाँ से पार्क नजर आ रहा है आपको? ये देखो, पार्क की बजाय पार्किंग बना दी पार्क की जगह। ये कब पूरा एरिया कब कवर हुआ है? ये साल भर हो गया। साल भर से पूरा एरिया कवर है, उससे पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले लोग रहते थे। तो आपको लग रहा है एमसीडी ने परमिशन दी होगी या बिना परमिशन के ही हो रहा है? अब मुझे क्या पता, परमिशन लगी कि नहीं लगी वो तो उन्हें पता होगा ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप देखिए ये दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं पार्किंग में इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एसएचओ साहब को दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर दिखाई देता है सच्चों को, और कुछ नहीं दिखाई देता। मंदिर पहले हमारा राम मंदिर तोड़ दिया, हमारे शीतला माता का मंदिर, सिर्फ इतनी सी दीवार उठाई, उसके पीछे पूरा वो तोड़ दिया, मूर्ति तक तोड़ दी हमारी माता की। ये नहीं दिखता है अवैध नशा हो रहा है, यहाँ सारे बैठे रहते नशा करते हैं रात में। यहाँ पे लेडीज निकल नहीं सकती, सरेआम गुंडागर्दी होती है यहाँ पे, उसमें कोई नहीं सही है। यहाँ पे जब भी तोड़ फोड़ होती है जब भी कहेंगे लेडीजों के नहीं ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, कुछ भी नहीं बनाते हैं यहाँ पे। और वो जो जीता है ना, वो उसने भी कुछ नहीं करा, उसने भी अपना ही पेट भर लिया, पार्किंग के अंदर ले चलता हूँ थोड़ा, उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाई चलता हूँ। ये मंगोलपुरी थाने को सीधी तौर से चुनौती है, ये तस्वीर देख लीजिए, एक से एक यहाँ पर इस पार्किंग में आखिरकार एमसीडी के पार्किंग में ये दारू की बोतलें क्या कर रही हैं? ये कौन सा दवाई है जो दवाई की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है? जरा मुझे बताए कोई आके। मैं स्वयं इनवाइट करना चाहूंगा मंगोलपुरी के एसएचओ को कि यहाँ पर जरा कैमरे चेक करें कि कौन वो लोग हैं जो यहाँ पर दारू पीकर इस तरीके से फेंक कर जाते हैं। इस तरीके से गिलास पड़े हुए हैं, नमकीन के पॉकेट्स पड़े हुए हैं, पार्किंग के लोग इस तरीके से पड़े हुए हैं। करवाया सब कुछ भी, अवलावत क्या करवा रहा है? जीत गया तो कुछ भी नहीं कराया। आइए मैं जरा पार्किंग के जो लोग हैं उनसे जरा बात करने का प्रयास करता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई है तो कोई है बात करने वाला इनमें से? आप हैं, आप ही देख रेख करते हैं पूरा ये? भाई साहब एक चीज बताइए, ये पहले तो मैं आपसे खैर कंफर्म कर ही लूंगा, ये पीपल का पेड़ है, कौन सा पेड़ है ये? इस पेड़ तक पार्किंग है कि उसके आगे भी आपकी पार्किंग है? वो तो मालिक बताएगा जी, हमें तो गाड़ी खड़ी करने की जानकारी नहीं। तो ये कब से आगे तक पार्किंग कर रहे हैं आप लोग? तो अलाउड साहब ने दी थी बहुत टाइम की पहले की, तोड़वाई थी। जब लोग बोल रहे हैं कि एक साल से पहले जब बाउंड्री जब हुई थी ना तब दी थी हमें। अच्छा हाँ, लोग ये बोल रहे हैं कि एक साल पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था इस तरीके का, आगे पार्किंग नहीं थी, यहाँ तक पार्किंग थी। मालिक बताएगा हमें। अच्छा आप गार्ड हैं तो मुझे एक सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए। आगे मैं देख रहा हूँ वहाँ पर टेंट वालों ने लगा रखा है, मिली हुई है आपको कि उनको मिली हुई है? ये तो मालिक को मिली है, थानेदार तो वो मतलब आपने अलाउड कर दी कि आप देखो यहाँ पर जी। अच्छा दूसरी चीज ये बताइए, दारू की बोतलें कैसे पड़ी हुई? कबाड़ी जो हमारा आता है इकट्ठे कर रखी है उन्होंने पीछे से जा के, तो 4 ही बोतल उसने इकट्ठे कर रखे हैं। जो अब आएगा फिर इकट्ठे करेगा, वो लड़का यही करता है, वो टैग लेता है। नहीं तो पूरे इसी एरिया में इकट्ठे करता है ना वो? इस एरिया में पीछे से लाता हूँ, पीछे से लाता है उधर से पार्किंग से, तो वो भी तो पार्किंग में ही है। वो पार्किंग में नहीं है हमारे उधर देखो ना, पहले कचरा के साथ फैला, वो पहले ये भी तो देखो आप, कचरा फैला तो वो साफ सफाई नहीं करवाते हैं? कराएंगे, मालिक कराएगा, हम क्यों कराएंगे? तो आपने कंप्लेन की कभी आगे? बोल रखी हमने कई बार। चलिए ये इनका जवाब था। आइए मैं जरा आपको आगे तस्वीरें दिखा देता हूँ जहाँ मैं बोल रहा था। आगे देखिए, आगे तक ई रिक्शा वहाँ पे लगी हुई है और क्या पता ई रिक्शा की चार्जिंग भी की जा रही है। आइए क्या क्या झमेला हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए पार्किंग में कब से ई रिक्शा इस तरीके से चार्जिंग होने लग गई। ये देखिए चार्जिंग भी यहाँ पर की जा रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या ये वैध मीटर से की जा रही है सारी चार्जिंग या अवैध मीटर से तार जोड़कर की जा रही है सारी चार्जिंग। देखिए किस तरीके से तार फैले हुए हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाए कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? किसी बच्चे के कोई बच्चा बाई चांस या ई रिक्शा वाला ही कोई इसकी चपेट में आ जाए कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? लोहे की ये चीजें पड़ी हुई हैं, लोहे की जो बाउंड्रिंग होती है वो नीचे गिरी हुई है और ये जो तार है, ये तार देखिए किस तरीके से यहाँ पर फैले हुए हैं, किस तरीके से पूरा पार्किंग है। हालांकि हम इस चीज को वेरीफाई नहीं करते कि ये उनका हिस्सा है या नहीं, लेकिन इस चार्जिंग की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कैसे चार्जिंग चल रही है, किस तरीके से सारी एक्टिविटीज हो रही हैं ये। आइए मैं जरा आपको दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ। दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लोगों को आपत्ति है कि एमसीडी ने जो पार्किंग अलॉट की है वो उसको अब इलीगल रूप से चलाया जा रहा है। ये देखिए ये लोग बता रहे हैं कि ये बाउंड्री थी, लोग बता रहे हैं कि ये बाउंड्री थी, ये यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री है, इसके आगे गाड़ी पार्किंग करने की परमिशन नहीं थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर
आगे भी इस तरीके से गाड़ी पार्किंग की हुई है। जो पार्क लोगों के लिए खुलना चाहिए था उस पार्क में भी गाड़ियां पार्क हो चुकी हैं। और अगर पार्किंग एमसीडी ने अलाउड की तो इनको साफ सुविधा करके मलबा साफ हटाकर क्यों नहीं दिया। आगे देखिए पूरा मलबा पड़ा हुआ है, पूरे पार्क में मलबा पड़ा हुआ है। और ये यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद को शायद दिखाई नहीं देता। उनको देखनी चाहिए तस्वीरें कि आखिरकार मंदिर पर बुलडोजर एक्शन चलाने से पहले इन पर भी कार्रवाई करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी मंदिर से किसी पार्क से अतिक्रमण हटाना महत्वपूर्ण है। देख लीजिए क्या स्थिति है पार्क की। आइए मैं आपको एक और भयानक तस्वीर दिखाता हूँ। एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन यहाँ पर जो है हम कहें तो किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर समरसीबल लगा हुआ है और यहाँ पर समरसीबल खोद कर समरसीबल लगाकर यहाँ पर कार धोने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए ये समरसीबल आपके सामने लगी हुई है। ये दिल्ली में कहीं भी अलाउ नहीं है और एमसीडी के पार्किंग में खुलेआम चल रही है। किसकी सह में चल रही है, किसकी देखरेख में चल रही है? क्या इसका जवाबदेही नहीं बनना चाहिए कि स्थानीय निगम पार्षद को? और जिसने भी ये पार्किंग ले रखी क्या उनको इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि किस बिहार पर उन्होंने ये मोटर लगा रखी है? और जैसा कि अगर ये लोग झुठला देंगे कि पानी का इस्तेमाल नहीं होता तो देखिए अभी इसमें दिख भी रहा है कि ताजे पानी का इस्तेमाल इस जगह पर हुआ है और ये स्थिति है। और आगे मैं आपको तस्वीर जो दिखाने के लिए आया था, ये देखिए हर जगह आपको हर चौराहे पर इस तरीके से दारू की बोतलें मिल जाएंगी पड़ी हुई। पार्क की स्थिति देख लीजिए। अगर एमसीडी ने इनको कार पार्किंग के लिए अलॉट की है तो ये तो इनका पैसा भी एमसीडी खा रही है। इनको साफ सफाई करके क्यों नहीं देती है एमसीडी पूरा एरिया, जिससे कि वो अचानक ज्यादा कार लगा सके, ज्यादा पार्किंग की जो सुविधाएं हैं उसको सुचारू रूप से चला सके और अच्छी से ये लोग अपना भी इनकम कर सके। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटीज हैं, जिस तरह के पार्क में कब्जा हुआ पड़ा है, उससे यही बात झलकता है, वही बात सामने आती है कि साफ तौर से कहना कि कुछ हिस्से में कब्जा भी किया हुआ है। अब ये स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर कहने को तो ये एमसीडी ऑथोराइज्ड पार्किंग है, लेकिन ऑथोराइज्ड पार्किंग के नाम पर क्या हो रहा है यहाँ पर किस तरीके से टेंट पड़े हुए हैं। ये देखिए ये टेबलें लग रही है कि 6-6 महीने ऐसे टेबल यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये सारे मार्केट्स की शादी ब्याह के कुछ टेबल्स हैं। उधर देखिए कुर्सी किस प्रकार बनी हुई है। इधर देखिए पक्का कर करके जो है यहाँ पर इस तरह के गाटर और ये कुर्सियां इस तरीके से लगाई हुई हैं, जिसे देखकर ये लगता है कि कहीं से भी ये एमसीडी के द्वारा अप्रूव तो दिखाई नहीं दे रही है। अभी मौके पर जैसी मीडिया आई है सारे लोग यहाँ से फरार हो गए। कोई भी मौके पर टेंट वाला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं जान सकूं क्या उनके पास परमिशन है इस चीज की नहीं है। अब ये स्थिति है। इसके बाद आपको दर्शकों तय करना है, मंगोलपुरी वालों को तय करना है कि आखिरकार वो कैसे प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, कैसे लोगों को चुन रहे हैं जो मंदिरों पर तो बुलडोजर आराम से चलाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन पार्कों में अवैध रूप से हुए कब्जों को छुड़ाने के लिए कोई काम नहीं करते। उस तरह जो मलबे पड़े हुए पार्क में जहां पर लोगों को घूमने के लिए जगह चाहिए था, वहां पर मलबे पड़े हुए, गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ, उसकी साफ सफाई कौन करेगा? ये जो नशे का व्यापार खुलेआम पार्क के अंदर हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन किसकी इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या स्थानीय थाने को नहीं देखना चाहिए कि अवैध रूप से पार्किंग में चल रहे हैं जो वहां पर किस तरह की लीगल एक्टिविटीज हो रही है? आज स्थानीय लोगों का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है और उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो इन पार्कों को भी साफ सफाई करके दिखाओ। और सीधी चुनौती कहने के यहाँ के निगम पार्षद को, यहाँ के विधायक को और यहाँ के स्थानीय थाने को भी है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर इलीगल पंप लगाकर कारों की धुलाई की जा रही है, कैसे यहाँ पर दारू की बोतलें पार्क के अंदर मिल रही हैं। ये कई सवाल हैं जिसका जवाब स्थानीय प्रशासन को देना चाहिए। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ। धन्यवाद।